हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इससे पहले का सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी में, ठीक है, एक एपी में आपको क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है डी यानी कि सारा सार्वंतर दिया है, और ए एन यानी 50 दिया है यानी कि अंतिम पद दिया है, और हमें क्या निकालना है, एन यानी कि आपको निकालना है पदों की संख्या और निकालना है पदों का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एन निकालना होगा, और एन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एन का फॉर्मूला लगाना होगा। तो एन इक्वल टू क्या होता है, पहला पद प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ में पहला पद आपका पास दिया हुआ है 5 और अंतिम पद दिया हुआ है 50, प्लस n हमें निकालना है इसलिए n-1 ही रहने देंगे, और सर्वंतर दिया है हमें, सर्वंतर दिया है 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले n को निकाल लेंगे। तो इस 5 को हम इस ओर लाए तो क्या हुआ, माइनस का 5 हुआ, तो हो गया 50 माइनस 5 बराबर यहाँ n-1 इंटू 3। जब हम 50 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा 45, ये गुना का 3 यहाँ के भाग का 3 हो गया, ये n-1। 3 से जब हम 45 को काटते हैं तो कितनी बार बजाता है, 15 बार में। तो n-1 का वैल्यू कितना मिलता है, 15, और यहाँ से जब हम n को निकालते हैं तो 15, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, यानी हमें n कितना मिला, 16। अब हमें क्या करना है, इन 16 पदों का क्या करना होगा, योगफल निकालना होगा, यानी कि S17 निकालना होगा। और योग निकालने के लिए क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस, और ध्यान रखेंगे जब हमें पहला पद और अंतिम पद का पता हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लास्ट पद वाला। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा के इस जगह पे हम क्या लगाएंगे, S16 के लिए n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, और यहाँ में हमें पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी, तो हमें n कितना दिया गया है, n16 है, तो 16/2 पहला पद है 5 और अंतिम पद दिया है 50। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 50, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में, 50 और 5 55, गुना करेंगे 8 बचे 40 का शून्य, हाथ में 4, 8 बचे 40 और 4 44, तो हमें योग कितना मिला, 440। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, पहला पद दे दिया है 7 और 13वां पद दे दिया है 35। हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चूँकि हमें 13वां पद दिया है ना, तो यहाँ से अगर इसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यानी A13 हमारे पास है 35, और A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D बराबर 37। अब यहाँ में हमारा पहला पद क्या है, 7 है, तो 7 प्लस 12D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, अब इस 7 को इस ओर ले जाएंगे तो 12D बराबर क्या हो जाएगा, 35 घटाओ 7, और 12D बराबर क्या हो जाएगा, 35 में से 7 गया तो 28, और D का मान तब क्या हो जाएगा, 28/12। जब काटते हैं तो किससे कटेगा, 4 सते 28, 4 तिया 12, तो हमें D का मान कितना मिला, 7/3। अब हमें क्या निकालना है, 13 पदों का योग। ठीक है, तो जिसमें हमें पहला पद तो मालूम है, पहला पद हमें दिया है 7। ठीक है, और पदों की संख्या S13 है, यानी कि n कितना दिया है हमारा 13, और an हमारे पास कितना है, अंतिम पद, यानी कि जो 13वां पद है वही हमारा अंतिम पद होगा। तो हमारा 13वां पद कितना है, 35 है, तो ये हमारा 35 हो गया अंतिम पद। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी S13 के लिए क्या होगा, n/2 पहला पद भी हमें मालूम है और अंतिम पद भी हमें मालूम है। ठीक है, तो S13 के लिए जब हम लगाएंगे तो n की जगह पे क्या आएगा, 13 आ जाएगा, और पहला पद क्या है, 7 है, और अंतिम पद क्या है, 35 है, तो ये हमारा मिला 13/2 इंटू 35 और 7 42, 2 से काट दिए 21। अब इसे गुना कर लेते हैं, 13 एकम 13, हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो ये हमारा निकला S13 का मान। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में क्या, हमें A12 दिया गया है। ठीक है, और सारा सार्वंतर दिया गया और हमसे क्या पूछा गया, पहला पद। ठीक है, तो हम A12 को क्या क्या लिख सकते हैं, A12 हमें दिया है 37। अगर इसके व्यापक रूप में से तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, A प्लस 11D इक्वल टू कितना मिलेगा, 37। अब हमें पहला पद तो दिया हुआ है, नहीं पहला पद निकालना है, तो A निकालना है प्लस 11, सार्वंतर हमारे पास 3 है, इक्वल टू 37। तो यहाँ से पहला पद हमें क्या मिलेगा, 37 माइनस 11 तिया 33, तो पहला पद हमें क्या मिला, 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है S12। तो S12 के लिए हमारे पास क्या क्या है, पहला पद तो दिया हुआ है, डी भी हमारे पास दिया हुआ है, और ये हमारा 12वां पद का योग निकालना है, तो 12वां पद भी तो दिया है, यानी कि अंतिम पद भी हमें मालूम है। अंतिम पद हमारे पास है 37, और S12 यानी कि n भी हमें कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो जब हमें पहला पद और अंतिम पद पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a प्लस एल। यहाँ में n कितना है, n है हमारे पास 12, तो योग 12/2। और पहला पद हमारे पास कितना है, पहला पद निकाल चुके हैं 4, और अंतिम पद हमारे पास कितना है 37। ठीक है, 2 से 12 को काटे कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो ये जगह 6 गुना 37 और 4 41, 6 से गुना कर लेंगे, 6 कम 6 और 6 चौक 24। ये हमारा मिला S12। S12 का वैल्यू कितना मिला 246, यानी 12 पदों का योग कितना होगा 246। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, हमें A3 दिया गया है 15 और S10 यानी कि 10 पदों का योग दिया है 125। लेकिन हमें किसी भी पद को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें किसी भी पद को निकालने के लिए A और D ये 2 चीज़ पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ में क्या है, हमारे पास S3 दिया हुआ है, क्या A3 दिया हुआ है, तो तीसरा पद दिया है, तो तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे, तो तीसरा पद को हम लिख सकते हैं पहला पद प्लस 2D = 15 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ में ना हमको पहला पद पता है ना ही सार्वंत्र पता है। ठीक है, इसलिए से हम क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब हमें इस क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, हमें 10 पदों का योग दिया गया है, यानी अब हमें इसकी मदद से भी एक समीकरण निकाल लेना है। तो हम लिखेंगे S10 = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब S10 का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 125, तो इसकी जगह पे आप क्या रखिएगा 125। n क्या है, यहाँ 10 है हमारा n, तो हो गया 10/2। पहला पद हमें ज्ञात नहीं है तो रहने देते हैं, n हमें पता है ये 10 है, -1 और सार्वंत्र हमें निकालना है, तो ये d। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से काट दिए 10 को तो कितनी बार में, 5 बार में, और इस 5 से 125 को काट दिए तो कितना हुआ 5 दूना 10 5 25, यानी 25 = क्या आया 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 9d। ठीक है ये क्या मिला हमें, समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण के हेल्प से हमें क्या करना है, ए और डी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को बराबर करेंगे। यहाँ आपका ए कितना है 1 है, यहाँ ए कितना है 2 है, तो हमें इस समीकरण में क्या करना होगा 2 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 1 करके घटाने पर अब देखिए इसे जब हम 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 2 × a 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30। अब यहाँ में 1 से ही गुना करना है, तो 2a का तो 2 ही रह जाएगा इधर, 9d तो है तो 9d ही रहेगा, और ये 25 का है तो 25 ही रहेगा। जब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो ये भी 2a प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 9 में से 4 गया तो 5 माइनस का 5d। यहाँ आपका 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, लेकिन प्लस का। अब देखिए d निकालते हैं यहाँ से, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 5/5, और ये माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, कटेगा कितना आएगा -1। अब हमारे पास क्या है d का पता है। अब किसी भी समीकरण में हम d का वैल्यू रखेंगे तो हमें a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d = 15 है। अब a प्लस 2 × d का मान रख दिया -1 बराबर 15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -2 = 15, तो a क्या होगा 15 + 2 कितना आया 17। अब हमारे पास a भी मालूम है और d भी मालूम है, तो हम किसी भी पद को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, हमें सार्वंत्र निकालना था, सार्वंत्र हमने निकाल लिया, हमें अब निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 10वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। ठीक है, पहला पद हमारे पास कितना है 17 है, प्लस 9 × d, d का मान कितना है -1 है, तो
17, 9 एकम 9 लेकिन माइनस में, तो 17 में से 9 हो जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, हमें सार्वंतर दिया गया है और 9 पदों का योग दिया गया है। तो सर हमें इस 9 पदों का योग को लेके चलना होगा। तो S9 इक्वल टू आपको कितना दिया है, 75 दिया है। अब इस योग वाले फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है n/2। तो n तो हमारे पास कितना है, 9 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/2 इंटू 2a, ये हमें मालूम नहीं है इसलिए 2a प्लस n-1। तो n हमारे पास है 9, तो 9 घटाओ 1 इंटू डी का मान हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 75 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ 9 गुना में है और 2 भाग में है। ठीक है, जब इसको बराबर किसी और ले जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी ये जो गुना वाला है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग वाला है वो गुना में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8 और 8 बचे 40, 40 बराबर, ये 75 पहले से था, यहाँ 2 भाग में है ना, तो ये उल्टा होकर गुना में हो जाएगा। और यहाँ 9 गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से काट रहा है, 3 तिया 9 और यहाँ हो गया 25। अब यहाँ में इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 दूना 50/3, ये प्लस का 40 यहाँ आगे क्या होगा, माइनस का 40। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 1 का लॉसा लेंगे तो 3 ही होगा। 3 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में, एक बार में, तो 50 एकम 50 माइनस 1 के पहाड़ में 3 कितनी बार में, 3 बार में, तो 40 दिया 120। तो 2a का वैल्यू कितना आएगा, 120 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा, 70, लेकिन माइनस का 70/3। और ये गुना का 2 यहाँ के क्या आएगा, भाग का 2 बन जाएगा। तो लिखेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -70/3 गुना 2। 2 से 70 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 35 बार में। तो हमारा a कितना मिला, -35/3। ठीक है, अब हमें a तो मालूम चल गया है। अब हमें क्या निकालना है, an। क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए कहा गया था, a और an। तो a हमारे पास -35/3 है, हमें an निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी A9 निकालना है, यहाँ हमें A9 निकालना है। तो ये A9 को हम व्यापक रूप में तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, a + 8d। ठीक है, तो पहला पद हमारे पास क्या है, -35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान है 5। तो हो जाएगा -35/3 प्लस 8 बचे 40, एलसीएम लेंगे -35 प्लस 4 तिया 12, 120/3 घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह जो आपका बड़ा रहेगा। तो 120 बड़ा है तो प्लस में आएगा, तो घटाते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रखिए 11, 11 में से 3 गया तो 8/3, यानी 85/3, ये हमारा A9 आया। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारे इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, हमें पहला पद दिया है और हमें सर्वंतर दे दिया है और हमें पदों का योग दिया है, लेकिन कितने पदों का योग दिया है ये हमें नहीं कहा गया है। तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो Sn इक्वल टू हमें दिया गया है 90। ठीक है, अब Sn का अगर इसे सूत्र के में तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, n/2 ब्रैकेट 2a, a हमारे पास क्या है 2 है, प्लस n-1, तो n तो नहीं है तो n-1 और d हमारे पास क्या है 8 इक्वल टू 9। अब इसे सॉल्व करके हमें क्या क्या करना है, एक समीकरण निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो n/2 2 दूना 4 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो गया 90। इसके आगे n/2 4 प्लस 8 को n से गुना करेंगे तो 8n, -1 से करेंगे तो -8 इक्वल टू क्या 90। अब ये जो 2 है हमारा क्या है, यहाँ गुना में, यहाँ भाग में है, इस ओर आएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो इस ओर रह जाएगा सिर्फ n, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 8n माइनस 8 में से 4 गया तो 4, लेकिन माइनस का। ठीक है, और इधर 90 था, ये भाग का 2 क्या है, यहाँ के गुना का 2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ n से गुना कर लेते हैं, तो 8n तो पहले से है, तो और एक n से गुना करेंगे क्या होगा, n² हो जाएगा, -4 इंटू n क्या बनेगा, -4n। और यहाँ 9 दूना 18, 180, 180 जब अंदर आएगा तो ये माइनस का 180 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि इन सभी में क्या 4 का भाग लग रहा है, तो हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालना मतलब जिस संख्या को कॉमन ले रहे हैं उसी से सबसे भाग देना। ठीक है, तो 4 से हम सभी में भाग देंगे, तो यहाँ कितना होगा 2n²
यहाँ 4 से भाग देंगे तो सिर्फ n बचेगा, यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 2 0, 4 5 20, 45 बराबर 0। अब ये गुना का 4 है, इस ओर आएगा तो भाग का 4 होगा, लेकिन 0 को में अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, इसलिए इस ओर हमारा क्या मिल जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड तोड़ना है, और गुणनखंड तोड़ने का क्या नियम होता है कि पीछे वाले को इस आगे वाला से गुना करते हैं, तो 45 गुना कितना हुआ, 90। अब इस 90 का हमें क्या करना है, एक अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड यानी किससे कटेगा, 2 से कट रहा है, तो 90 का आधा कितना हुआ, 45। 3 से दिए तो 15 दिया 45, फिर 3 से दिए 3 5 15, अब 5 से दिए 5 कम 5, यानी ये 4 जो संख्या है, इस 4 संख्या की हेल्प से हमें क्या करना है, ये बीच वाला 1 लाना है, चाहे जोड़कर या माइनस कर कर। तो ये देखिए 3 तिया 9, ये 5 दूना 10, अगर हम 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना। इसको लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो देखिए इस दोनों संख्या में 2 का भाग लग रहा है, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ भी n है यहाँ भी n है तो एक n भी कॉमन ले लिए, तो इस और क्या बचेगा, सिर्फ एक n बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 से जब भाग लगाते हैं तो 5, और n तो कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ प्लस का 9 को कॉमन लिए, क्योंकि इसमें भी 9 से लग रहा है, इसमें भी 9 से भाग लग रहा है। ठीक है, तो अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो इसके पास सिर्फ n बचा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 9 के पार्ट में 45, 5 बार में, तो देखिए दोनों कहीं ब्रैकेट में क्या सेम सेम आया ना। अब इन दोनों सेम की जगह पे हम क्या करेंगे, एक कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि n-5 एक कॉमन निकाल लिए, तब इस ग्रुप में क्या बचा है, 2n बचा हुआ है, और इस वाले में क्या बचा हुआ है, प्लस का 9 बचा हुआ है बराबर 0। अब n का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे वाले को पहले 0 के बराबर, फिर इस पूरे वाले को 0 के बराबर, तो n-5 को हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से n हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का 5, यानी यहाँ से n क्या मिला हमें, प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो 2n इक्वल टू क्या होगा, -9, और n क्या हो जाएगा, -9/2। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी आपका पदों का संख्या जो होगा एक प्राकृतिक संख्या होगा, कभी भी पूर्णांक में, बटा में या दशमलव में नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या बनेगा, +5। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो पदों की संख्या कितनी है, 5 है। अब इस 5 के हेल्प से हमें क्या करना है, अंतिम पद निकालना है, यानी an निकालना है। ठीक है, तो an चलिए निकालते हैं। an के लिए सूत्र क्या होता है, an के लिए सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। पहला पद हमारे पास कितना दे दिया है, देखिए पहला पद हमारे पास 2 है, प्लस n हमने निकाला है 5 -1, और d हमारे पास दे दिया है 8। ठीक है, तो यह 2 प्लस यहाँ देखिए 5 में से 1 गया तो 4, और 4 8 32, तो 2 और 32 कितना हुआ, 34, यानी an का मान हमें कितना मिला यहाँ से, 34। ठीक है, ये वही इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें पहला पद दे दिया है 8, ठीक है, और अंतिम पद दे दिया है 62, हमें पदों का योग भी दे दिया है 210, लेकिन ये कितने पदों का योग है ये हमें नहीं दिया है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें SN में पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद। ठीक है, अब यहाँ में SN तो मुझे दिया हुआ है 210, ठीक है, तो हमारे पास 210 है SN, n हमें निकालना है इसलिए n/2 को ऐसे ही रहने दीजिए। पहला पद हमारे पास क्या है, 8 है, और अंतिम पद क्या है, 62 है। ठीक है, ये 2 यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 210 को अगर हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 420 हो जाएगा, तो यहाँ 420, यहाँ n इंटू यहाँ दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 62 में अगर 8 जोड़ेंगे क्या होगा, 70। ठीक है, अब ये गुना का 70 इधर आएगा क्या होगा, भाग का 70, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 70, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 7 42, यानी n हमें कितना मिला, तो n हमें मिला 6। अब हमारे पास n है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें d निकालना है। क्वेश्चन में हमें n और d निकालने के लिए कहा गया है, तो चलिए अब यहाँ से d निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए क्या है, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास अंतिम पद तो दिया हुआ है 62, पहला पद हमारे पास दिया है 8, प्लस n हम निकाल चुके हैं 6, तो d यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 62
8 प्लस 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ हो गया हमारे पास 5D। ये प्लस का 8 इधर गया तो माइनस का 8, तो 62 माइनस 8 इक्वल टू क्या 5D। तो दोनों को घटाते क्या हैं, तो 5D इक्वल टू हमें मिलेगा 54। तो D यहाँ से क्या मिला 54/5, ठीक है। ये हुआ हमारे इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है।